मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल और सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमारी रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? लाल रंग का ग्रह है। लाल रंग का ग्रह कौन सा है वो आपको इनमें से बताना है, चारों में से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका मंगल ग्रह है। इसको क्या बोला जाता है भाई? लाल रंग का ग्रह बोला जाता है। और आगे हम क्वेश्चन में डीपनेस में भी जाएंगे जहाँ हमें जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है। क्वेश्चन देखिए, सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? 5800 केल्विन। 5800 केल्विन बी ऑप्शन आपको इसमें ध्यान में रखना है। और सूर्य का मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है भाई? एक गैसों का गोला है और इसमें 72% हाइड्रोजन गैस है और 26% इसमें हीलियम गैस है और 2% जो है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन है 2%। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है दोस्तों? 72% ये हाइड्रोजन है। और सूर्य का परमाणु ईंधन अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ये आप याद रखिएगा, कोपरनिकस इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस इसमें याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है वो आपको बताना है इसमें। तो सबसे चमकीला तारा है जो है आपका शुक्र। तो शुक्र को सुबह का तारा भी कहते हैं। इसको शुक्र के बारे में आप ध्यान में रखिएगा, ये सुबह का तारा भी कहते हैं। उसके बाद भोर का तारा भी कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसको, पृथ्वी की बहन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी कौन है? शुक्र है। और इसका आकार भी क्या है? लगभग पृथ्वी के बराबर है। पृथ्वी के बराबर आकार है भाई शुक्र का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 4-5 बातें हैं आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस ग्रह के घूर्णन तथा परिक्रमण में समान समय लगता है? तो कौन से ग्रह के? तो इसके बारे में जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, शुक्र ग्रह के घूर्णन और परिक्रमण में समान समय लगता है। आपको ध्यान में रखना है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी से घिरा हुआ है? ये आपको बताना है, कितना प्रतिशत भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। ऑप्शन आपके सामने अभी 70%, 75%, 71% या फिर 80%। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 71%। 71% जो भाग है ये पानी से घिरा हुआ है। और वैसे देखा जाए तो 1/3 भाग पानी से घिरा हुआ है। इसमें से दो ऑप्शन जो आपको मिले वो राइट माना जाएगा, या तो आपको 71% या फिर 1/3%। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन में आपको क्या है? ये दोनों मिल सकते हैं, 71% या फिर 1/3 भाग। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है। नॉर्वे में 21 जून को रात्रि में सूर्य दिखाई देता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण वो अमावस्या को होता है। ये 4 बिंदु आप सौरमंडल से संबंधित जो है इसमें से क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है और लिखने की जरूरत है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ ज्वार किस दिन आते हैं? दीर्घ ज्वार है वो किस दिन आते हैं आपको बताना है। पूर्णिमा के दिन? नहीं। अमावस्या के दिन? नहीं। तो सॉरी भाई, पूर्णिमा के दिन भी आते हैं और अमावस्या के दिन भी आते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मैं ये ऑप्शन इसमें चूज कर रहा था इसलिए नहीं बोला। तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दिन क्या है आपका? दीर्घ ज्वार जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र में अगला क्वेश्चन देखिए भाई, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उसका कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने इसमें। समुद्र में ज्वार भाटाने का कारण है उसमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो वो होता है दोस्तों 22 दिसंबर को। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आपका ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अभी, सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कब होता है? अधिकतम दूरी का मतलब होता है दोस्तों अपसौर। अपसौर अपसौर की घटना भी हम इसे कह सकते हैं। और ये कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई इसमें आप ध्यान में रखिएगा। आगे ऑप्शन है इसका 4 जुलाई। ये देखिए बी ऑप्शन, अपसौर की घटना है। ये कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सुपरनोवा जो है वो क्या है? एक विस्फोटक तारा है। तो ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2018 भर्ती में पूछा गया है कि सुपरनोवा क्या है। तो ये क्या है? एक विस्फोटक तारा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। और पीटीटी में भी वही इसमें क्वेश्चन बेसिक से लेके अच्छे तक क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूँ। तो पीटीटी के लिए भी ये क्लास बहुत उपयोगी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कोरोना से आपको ध्यान में रह जाएगा, कोरोना बीमारी से आपको ध्यान में रह जाएगा। कोरोना या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं किरीट। किरीट बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाएगा। और जो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो कोरोना नाम इस बीमारी में जिसका दिया था तो वह इसी के जो है, इसका जो कोरोना का शेप है वो सेम किरीट के शेप के अनुसार होता है। शेप इसके शेप का होता है, इसलिए इसका नाम कोरोना दिया गया था, जो कि कोविड बीमारी फैली थी। तो
किरीट आपको ध्यान में रखना है। सूर्य के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? तो किरीट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाएगा? जो सूर्य के क्या होगा? सबसे नजदीक होगा। तो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? आप बताइए मेरे को। सबसे नजदीकी ग्रह है बुध। तो सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाएगा? बुध लगाएगा। और दिनों की बात करें, कितने दिन में लगाता है दोस्तों? 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर देता है। बुध ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इससे पहले ये दो इंपॉर्टेंट बातें आप देख लीजिए, ये आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रहों की गति के नियम केपलर ने प्रतिपादित किए थे। ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। उसके बाद ओजोन दिवस है, ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, ये आपको इसमें बतानी है। तो ये है दोस्तों 150 गुणा 10 की घात 6। ये ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। 150 गुणा 10 की घात 6 इसमें ध्यान में रखिएगा आप। और ये लिख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सर्वाधिक दूरी की जो हम बात कर रहे थे, ये औसत दूरी है। सर्वाधिक दूरी की हम बात कर रहे थे, सर्वाधिक दूरी की घटना होती है सूर्य से पृथ्वी के बीच, उसको अपसौर बोलते हैं। और न्यूनतम होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उपसौर। उपसौर ध्यान में रखिएगा। तो अपसौर जो होता है ये होता है आपका 4 जुलाई को, और उपसौर कब होता है? तो ये होता है 3 जनवरी को। सबसे कम दूरी 3 जनवरी को, 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अभी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका ऑप्शन हमें आगे मिल जाएगा। देखिए सी ऑप्शन जो है आपका 3 नंबर दिख रहा होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा है वो क्या कहलाता है? तो वो अभिनव तारा कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, अभिनव तारा कहलाता है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और जो पूछे जाने की संभावना है। तो